दर्शकगण श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आप सभी दर्शकगणों का श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज विष्णु सहस्त्र नाम के श्री नारायण कवचम को पढ़ेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मानी जी का भजन प्रस्तुत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। अथ श्री नारायण कवचम राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षौ शवाहन रिपुसैनिकान् क्रीडन्निवौ विनिर्जित्यं त्रिलोकाम्बुजै श्रियं भगवस्तन्माख्यायि वर्म नारायणात्मकं यथा आततायिनहं शत्रून् येन गुप्तो अजयन् मृधे। शुक्रोवाच वृतः पुरोहितस्त्वा महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वरमहं तदिहेकमनां शृणु। विश्वरूपवाच दूताङ्घ्रिपाणिजारं चाचम्यं दूताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्रौ दण्डमुखौ कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्मं सन्नयद्येद भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुद्रे हृदयथो रसि मुखे श्रेष्ठानुपूर्याद्वं कारादीन् विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथा विवाह करन्यासौ तथा कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्तमङ्गुल्यं गुष्ठपर्वशु न्यसेदधृत्य ओङ्कारं विकारमनुमूर्धने सकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखयादिशे बेकारं नेत्रयोर्जुज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेदुधौ सविसर्ग फणन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ओम विष्णवे नमः इति आत्मनः परं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिर्भिर्वृतं विद्या तेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरे। ॐ हरिर्भिर्दध्यान् मम सर्वरक्षां न्यसताङ्ग्रहग्रीपदं पतगेन्द्रपृष्ठे धरारी चर्माशिगदेषु चापपाशान् दधानो अष्टगुणौ अष्टबाहून् जलेषु मां रक्षतु मतस्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वर्णस्य पाशात्। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिणी सेना को खेल खेल में अनायासी जीत कर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। तुम एकाग्र चित्त से उसका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, हे देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करे,
फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुँह बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न भूलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के साथ द्वारा हृदयादि अगन्यास तथा अंगुष्टादि कन्यास करें। पहले ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करें। अथवा पूर्वोक्त मंत्र के यकार से लेकर ओमकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वि का ब्रह्मरंध्र में और श का भौं के बीच में, ऋण का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में और नौ का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदंतर ओम महो अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करे और अपने को भी तदरूप ही चिंतन करे। तत्पश्चात विद्या, तेज और तपस्वरूप इस कवच का पाठ करे। भगवान श्रीहरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमादि 8 सिद्धियाँ उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतु से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जलेषु मां रक्षतु मतस्य मूर्तिर्या दो गणेभ्यो वर्णस्य पाशात् स्थलेषु मायावटु वामनो अव्यात् त्रिविक्रमः खे अवतु विश्वरूपः दुर्गेश वटव्याधिमुखादिषु प्रभु पायान्निरसिंहो असुरयूथपारिः विमुच्यतो यस्य महाअट्टहासं दिशो पतंस्य रक्ष्यत्वसौ मायाध्वनि यज्ञकल्पौ स्वदृष्टयोन्नीतधरौ वारवराः रामो अद्रिकूटेशवथ विप्रवासै स लक्ष्मणौ अभ्यात् भरताग्रजौ अस्मान् मामुग्रधर्मा दखिलात् प्रमादान्नारायणः पातु नरस्य हायसात् दत्तसत्त्वयोगादथ योगनाथौ गुणेशः कपिलौ कर्मबन्धनात् सनतकुमारो अवतु कामदेवाध्यय शीर्षा मापतिदेवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मा निर्यादशेषात्
धन्वन्तरी भगवान् पार्श्वपथयाद द्वन्द्वाद्भयाद् ऋषिभो निर्जितात्मान् यज्ञस्य लूकादवताज्जनान्ताद् बलोगणात् क्रोधपशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखंडगणात् प्रमादात् कल की कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनां योरुकृतावतारौ माँ केशवौ गदया प्रातरव्याद् गोविंद आशंग बमात्तवेणुं नारायणहं प्राणहम् उदात्तशक्तिर्मध्यदिने विष्णुरेन्द्रपाणि देवो अपराह्णे मधुधोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम्। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य यूथपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों की शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। श्री ऋषि श्रेष्ठ नर गर्वश योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परमर्षि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद सेवापराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी उपत्य से जितेंद्रिय भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदाग धंधु से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर दोपहर के पहले, भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। दोषो ऋषिकेशौ उत्तरार्धे निशीता एको तु पद्मनाभौ श्रीवत स धामा पररात्र ईशः प्रत्युष ईशो अशीधरौ जनार्दनौ दामोदरो अव्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्म नेमि ब्रह्मतः समन्ताद् भगवत प्रयुक्तं दन्दग्ध्यौरि सैन्यमाशु कक्ष्यं यथा वातसकुताशः गदे अशनि स्पर्शन विषफुलिंगे निष्पीड्य जितप्रियासिः क्षरो भूतग्रहांश चूर्णयारिन्
त्वं धायितं यातु धान् प्रमथ प्रेत मातृपि चास विप्रग्रहौ घोरदृष्टीन नरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूजितो हिमश्वनोर्हरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारि शन्निमिषौ प्रियक्तो मम छिन्धि चक्षुषे चर्मक्षतचन्द्रौ साधयो द्विषामौ घनां हरपावचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो अभ्रीभूतः केतुभ्यो निर्भय एव च शरीरशिल्पेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो अव्ययभाव सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्तकीर्तनात् प्रियान्तु संशयं सद्यो येनं श्रेय प्रतिविगा तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्सलाच्छन श्रीहरि, उषा काल में खंगधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। हे कौमोदकी गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कूष्मांड विनायक यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। हे भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, उच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्वादि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हैं, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयतों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। गरुड़ो भगवान स्त्रोत्रस्तो भस्यन् छन्दोमय प्रभु रक्षत्वशेष कृच्छेभ्यो कृत्येभ्यो विश्वसेना स्वनामभिः सर्वापदेभ्यो हरेर्नामरूपभयानां युधानि नः बुद्धिन् इन्द्रियं मनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणां यथा हि भगवान् देवस्तुतः सतसच्च यत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवः यथैकात्मयानुभावानां विकल्परहितः स्वयं
भूषणायुधलिङ्गाख्यां दत्ते शक्ति समाया तेनैव सत्यमानेनं सर्वज्ञो भगवान् हरि पातु सर्वे स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगौ विदीक्षो दीक्षूर्ध्वमदौ समन्तादन्तबहिर्भगवान् नरसिंहो प्रहापयं लोकभयं जनिनदेशां ग्रस्तसमस्ततेजः मघमन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयैष्यस्य जशायेन्दंसितो असुरयूथवान् देतदधारयणमास्तु यं पश्यति चक्षुषां पदावासंस्पृशेतं सद्यसात्वसात् समुच्यते न कुतश्चिदं भयं तस्यं विद्यां धारितो भवेत् राजदस्युग्रादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यस्य करैः चितौ इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्ति जहौ योगधारणाय साङ्गम् बृहद तथंतर आदि सामवेदी स्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वसेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही हैं। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है, फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य यूथपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता अथवा पैर से छू लेता है वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाचादि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना योग धारणाय स्वांगम जहो स मरुध्वनि तस्योपरि विमानेनं गंधर्वपतिरेकदा यथोचित्ररथ स्थिरभिर्वृतौ यत्र द्विजशयौ गगनान्यपततः सद्यौ विमानो ह्यवाक्शिरः सवालकिल्यवचनादस्तीन्यादाय विस्मितौ प्राश्यौ प्राची सरस्वत्यां सत्पादां मन्मुखात् श्रीशुक्रुवाचौ य इदं शृणुयात् काले यो धारति चादृतः न नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते स्रोतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मी बुभुजे विनिर्जित्यं वर्धे असुरान् योगधारणाय संजहो। एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज
चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को गए। श्री शुक्रदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, सतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जिसे यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति नारायण कवचम संपूर्णम। ओम श्रीमन्नारायण भगवान। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। सब ब्रह्मन जी का भजन कहेंगे। झंझोटी ठुमरी ताल 3 में है ये। मैं तो प्रभु तुम चरणन को दास, मैं तो प्रभु तुम चरणन को दास, मैं तो प्रभु तुम चरणन को दास, मैं तो प्रभु तुझ चरणन को दास। दीन दयाल दया के सागर, सकल भुवन पर काज। दीन दयाल दया के सागर, सकल भुवन पर काज। मैं तो प्रभु तुझ चरणन को दास, मैं तो प्रभु तुझ चरणन को दास। सब जग कारण भव भय हारण, घट घट बीच निवास। सब जग कारण भव भय हारण, घट घट बीच निवास। मैं तो प्रभु तुझ चरणन को दास, मैं तो प्रभु तुझ चरणन को दास। करुणा कर मोहे दर्शन दीजे, पूर्ण कीजिए काज। करुणा कर मोहे दर्शन दीजे, पूर्ण कीजिए आस। मैं तो प्रभु तुझ चरणन को दास, मैं तो प्रभु तुझ चरणन को दास। ब्रह्मानंद शरण में तुम्हारी, ब्रह्मानंद शरण में तुम्हारी, भेटो यम की त्रास। ब्रह्मानंद शरण में तुम्हारी, भेटो श्याम की त्रास। मैं तो प्रभु तुझ चरणन को दास, मैं तो प्रभु तुझ चरणन को दास। दीन दयाल दया के सागर, सकल भुवन पर काज। दीन दयाल दया के सागर, सकल भुवन पर काज। मैं तो प्रभु तुझ चरणन को दास, मैं तो प्रभु तुझ चरणन को दास, तुझ चरणन को